नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर क्षेत्र में लगभग 2500 लोग जो है वो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते गांव में मौजूदा उनके परिजनों की चिंता जो है वो लगातार बढ़ गई है। परिजनों का कहना है कि वहां पर मौजूदा उनके परिवार के सदस्य फोन पर बताते हैं कि कई बार उनके ऊपर से मिसाइल गुजरती दिखाई देती है, जो अमेरिका के ठिकानों की ओर जाती है। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर परिवार में डर और अनिश्चितता बनी हुई है। गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद कामिल के अनुसार गांव की आबादी करीब 30,000 है और यहां से लगभग 2,500 युवक दुबई, कतर, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में मजदूरी और निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। उनके अपने परिवार के भी कई सदस्य रियाद में नौकरी कर रहे हैं। वहां पर ग्रामीण मोहम्मद मतलूब और मोहम्मद इंतजाम ने बताया है कि उनके बेटे सऊदी अरब में काम करते हैं और रोजाना फोन पर बात होती है। हालांकि हालातों को देखते हुए घरों में डर का माहौल है और कई युवक जो हैं ईद पर घर आने वाले थे, उनकी फ्लाइटें रद्द हो गई है और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, ताकि विदेशों में फंसे लोगों की जानकारी ली जा सके। मेरे 2 लड़के गए हुए जी। एक का नाम सलमान है, एक का नाम नाजिम है, सऊदी अरब में जी। बता रहे हैं बात तो उनसे होती है जी, शाम भी बात हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मिजाइल उनके ऊपर हो जाते हैं, वैसे दहशत का माहौल तो है ही है। अमेरिका के जो में है ठिकाने बेस, उन पर ही लग रहे हैं मिजाइल। वे मजदूरी कर रहे हैं जी, एक तो कंपनी में है और वह तो काफी टाइम से रहा जी, 10 साल से आ जाते हैं 2 साल के बाद में। वो कुछ हाँ, एक बच्चे को आना था ईद पे, उस झगड़े की उससे अभी नहीं आ पाए। घर में तो माँ बाप जो हो उनकी माँ बहन थोड़ा दहशत तो रहती है, जैसा रोज खबर में चल रही है। सरकार से यही है जी कि उनकी जो हमारे देशवासी के बच्चे गए हुए हैं सबकी देखभाल करे। जो कोई मामला ऐसा बनता है तो उन्हें सुरक्षित अपने देश में बुलाया जाए। मेरे बच्चे 3 सऊदी अरब रियाद में रहते हैं। अच्छा। तीनों वो मजदूरी कर रहे हैं जी वहाँ पर। एक का नाम है नौसाद, एक का नाम है शहजाद, एक का नाम है सरफराज। एक बच्चा तो तकरीबन 7-8 साल से रह रहा है जी, और एक 2 साल से रह रहा और एक 1.5 साल से रह रहा। डर तो बना हुआ जी, फिलहाल घर में भी डर बना हुआ है। बाकी सरकार से यही मांग है कि बच्चों को सुरक्षित वहाँ से, अगर कोई ऐसी जरूरत हो तो उन्हें सुरक्षित निकाला जाए और उनकी हर तरीके से हिफाजत करी जाए। अभी परिवार में डर है? परिवार में हाँ जी, सभी परिवारों को डर है जी। अच्छा, कुछ बच्चे उस पर ईद पर आने थे, टिकट भी हो रहे थे उनके। ये इस झगड़े की वजह से, इस युद्ध की वजह से वो बच्चे आ नहीं पा रहे। जो फ्लाइट सब बंद होगी इनकी वजह से आ नहीं रहे। 2,500 के आसपास, यानी हर घर में से एक दो बच्चे गए हुए हैं खाड़ी के देशों में। हाँ जी, खाड़ी के देशों में ज्यादातर। हमारे गांव के 2,2500 लड़के गए हुए हैं खाड़ी देश में। दुबई भी है, कतर भी है, सऊदी भी है, सारे देशों में है। ईरान में तो बहुत कम कुछ छिटा होगा, लेकिन और सब में है काफी। कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या होगी 30,000 के लगभग। 17,000 वोट है, 16,700 वोट है जो लिस्ट में आई थी। बेटे बढ़ने में भी 2,500 के समथिंग लोग वहाँ गए। जी 2.5 के लगभग है जो वहाँ गए। जी। हमारे यहाँ से भी 7 है, 5 भतीजे, एक लड़का है, एक छोटा भाई है, मेरे परिवार में से ही है। मेरे 2 लड़के। वहीं मुजफ्फरनगर में बीते दिनों होली के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहर के कई चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ रंगों की खुशियां साझा की। मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस जवानों को गुजिया वितरित करके होली की शुभकामनाएं दी और उनके कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। और इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि त्योहारों के समय जब अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ उत्साह मनाते हैं, तब पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आम जन को सुरक्षा में लगे रखते हैं। उनका ये समर्पण और सेवा भाव वास्तव में
प्रशासनिक हैं, उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मंगलमय जीवन की कामना की। मंत्री के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से पुलिसकर्मियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। पुलिस जवानों ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें होली की शुभकामनाएं दी और कुछ समय के लिए चौराहे पर उत्साह जैसा माहौल बन गया, जहां पर मंत्री और पुलिसकर्मियों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाया। और इस दौरान वहां पर मौजूदा लोगों ने इस पल का आनंद लिया और सभी ने एक दूसरे को रंगों के इस पावन पर्व की बधाई दी। देखिए, मैं यहाँ शिव मूर्ति मुजफ्फरनगर पर हूँ और हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी त्योहारों पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निर्वहन करने का काम करते हैं। अभी होली, ईद, ये सब का त्यौहार आ रहा है, कल होली है। उसके अलावा विजयदशमी हो, दीपावली हो, अन्य त्यौहार हो, पुलिसकर्मी अपनी पूरी ड्यूटी निर्वहन ठीक प्रकार से करते हैं। इनके परिवारों में त्यौहार होता है लेकिन ये ड्यूटी पर रहते हैं। उसी क्रम में आज इनके बीच पहुँचा और उनको मिठाई खिलवाई, गुंजियाँ खिलवाई और खिलवा करके इनके साथ होली पर्व मनाने का ये मैंने प्रयास किया ताकि इनके जीवन में खुशियाँ रहें। इनको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि मिठाई खिला करके इनको होली की शुभकामनाएं दी। और होली का जो पर्व है इसकी सभी जनपद और प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं। ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि हमारे पुलिसकर्मी और शानदार तरीके से ड्यूटी देते हैं। अच्छा, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, त्यौहार होते हैं, विजयदशमी होती है, दीपावली होती है, तब शायद इनके भी बच्चे जिद करते होंगे हमको बाजार में जाना है, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान ना करके इस सुरक्षा का सम्मान करते हैं। जो जिम्मेदारी इनको मिली है उसका निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं और बढ़िया ड्यूटी लोग देते हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। होली की शुभकामनाएं। देखिए, वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गुलफाम मारा गया है और ये कार्रवाई एडिशनल डीसीपी क्राइम प्रियांशु सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने की है। बता दें कि गुलफाम सलीम वास्तव में हुई जानलेवा हमले के बाद से मुख्य जिशान का बड़ा भाई था और जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लोनी क्षेत्र में सलीम पर 2 हमलावरों ने धारदार चाकुओं से हमला किया। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने निकल कर आए हैं और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचे हैं और इसके बाद से जो आरोपी हैं उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने 1 मार्च की रात को जिशान को भी मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं 3 मार्च को उनके बड़ा भाई जो गुलफाम भी इंदिरापुरम क्षेत्र में एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस के अनुसार दोनों भाई पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुई है और इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। मौके से एक तमंचा, पिस्टल, चाकू, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है, जबकि एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। 27 तारीख को थाना लोनी पे सुबह के टाइम पे एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया है। उन दोनों अभियुक्तों पे 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उनमें से एक अभियुक्त का 1 तारीख को पुलिस मुठभेड़ में वो मर गया था और दूसरा अभियुक्त के तलाश में हमारे क्राइम ब्रांच की टीम आज उसको तलाश कर रहे थे क्योंकि वो खोड़ा के रहने वाले हैं, तो वो खोड़ा में आने की संभावना थी। तो पुलिस पार्टी उसको जब आइडेंटिफाई किया, 2 लोग थे बाइक पे, वो लोग पुलिस पार्टी से दूर भागने के उद्देश्य से नीचे के तरफ जो सर्विस रोड है उस पे आ गए और आगे जाने के बाद उनका बाइक स्किड होके नीचे गिर गए और गिरने के बाद तत्काल अभी उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की। इस फायरिंग में थोड़ी देर बाद फायरिंग रुक गया तो एक अभियुक्त घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसको तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है और दोनों भाइयों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। अजीत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको कि एक्स मुस्लिम जो सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमले का दूसरा आरोपी जो है गुलफाम भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह स्वाट टीम ने कुख्यात जो गुलफाम को एनकाउंटर में ढेर किया है।
फिलहाल गुलफाम मुख्य आरोपी और जिसान का बड़ा भाई था। सलीम पर शुक्रवार सुबह जब ये हमला किया गया था तो इस इनकाउंटर में पिछले 48 घंटे में दोनों सगे भाइयों को गाजियाबाद पुलिस ने मार गिराया है। 48 घंटे में दोनों सगे भाई मारे गए हैं। सलीम वास्तविक पर शुक्रवार सुबह गाजियाबाद के लोनी में धारदार चाकुओं से दो हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची थी। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के रविंदर गौड़ ने इस मामले में जिसान पुत्र बुनियाद अली निवासी सैदन गली जिला जो कि अमरोहा के रहने वाले थे, जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 1 मार्च की रात को गाजियाबाद एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जिसान को एनकाउंटर में ठीक 48 घंटे बाद बीते 3 मार्च को जिसान का बड़ा भाई गुलफाम भी एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस कमिश्नर रविंदर गौड़ ने बताया कि गुलफाम पर भी गाजियाबाद पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि रात में बाइक से 2 संदिग्ध इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ भाग रहे थे। जब स्वाट टीम और पुलिस ने दोनों को रोकने का इशारा किया तो एक बदमाश ने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बाइक बिल्कुल ऐसे में अजीत जी क्या दोनों भाइयों का जो नाम है किसी बड़े गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? कुछ खबर निकलकर सामने आई है? अभी तक की जो पुष्टि हुई है, इसमें अभी तक इन पर किसी तरीके का मामला नहीं बताया जा रहा था। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि अभी भी जारी है और जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही है। फिलहाल जब इसके एनकाउंटर के बाद जब पोस्टमार्टम हाउस पर इनके जो पिता है वो पहुंचे थे, उनका भी ये कहना था, पुलिस से अपील भी थी कि अगर अपराध किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर सजा जो है वो जेल के रूप में या बिल्कुल ऐसे में अजीत जी एक आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? क्या कोई टीमों का गठन हो रहा है? जी देखिए, मुख्य 2 आरोपी थे इसके अंदर। हालांकि इसके पीछे की अभी तक किसी भी जो दोनों मुख्य आरोपी थे, दोनों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा जब सामने आया है उस पर ये साफ देखा जा सकता है कि सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले ये दोनों मुख्य आरोपी थे और दोनों को पुलिस ने मार गिराया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत जी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 2 बदमाश जो है मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। हालांकि एक बदमाश जो है अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। तो वहीं गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में राजनगर एक्सटेंशन की ओर से एक तेज रफ्तार वाहन अचानक से ही अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से कुछ समय तक एलिवेटेड रोड पर यातायात प्रभावित रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंडन एलिवेटेड रोड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ये नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी जो है तैनात की जाए, ताकि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। लोगों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। वहीं ग्रेटर नोएडा में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षा ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में लक्ष्मी सिंह ने खुद ही सड़कों पर उतरकर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में दादरी और जराचा क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान उनके साथ पूरी तरह से मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और नागरिकों से बातचीत की। उन्होंने सभी से अपील की कि त्योहारों को देखते हुए भाईचारा और सौहार्द अपनाएं और बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने जिले में कई थाने क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त भी किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन जो है त्योहारों को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
तो वहीं गाजियाबाद में एक भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया है, जहां पर 5 मंजिला इमारत में अचानक से ही आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग इतनी प्रचंड थी कि कई फ्लोर जो है वो पूरी तरह से जल गए हैं। बता दें कि जिसको देखते हुए आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया। आग लगने के बाद से इमारत में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग आग और धुएं की चपेट में आने से झुलस गए, जबकि ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों ने बालकनी के आग कर मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। खबरों की माने तो इस हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में कई अन्य लोग भी आए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने और इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के गांव में चिंताजनक मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर स्कूली बच्चों से भरी एक बस जो है वो गलत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई दी थी, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 मार्च की है, जिसमें बस में छोटे छोटे बच्चे सवार नजर आ रहे हैं। बस चालक ने वाहन को विपरीत दिशा में चलाया, जिससे न केवल बस में बैठे बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई, बल्कि सही दिशा में आ रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा बन गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की लापरवाही करने वाले वाहनों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मार्ग पर नियमित पुलिस निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग उठाई गई है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मीट को लेकर 2 पक्षों के बीच बड़ा विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। बता दें कि हड्डी गोदाम इलाके की ये घटना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मीट को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गई। मामूली बहस के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने लगे और इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर झगड़े में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली विवाद के चलते इस झगड़े से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था। वहीं गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों के मारे जाने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां भी अब तेज हो गई है और इस पूरे घटनाक्रम में नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ा बयान दिया है। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कट्टरपंथी या फिर हिंसा मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति समाज में डर और अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके अनुसार अगर इस घटना से जुड़े अन्य लोग भी सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सलीम पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में 2 कुख्यात आरोपियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में किसी भी अपराधी के लिए और विशेष तौर से आतंकवादी और जिहादी के लिए जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये सिद्ध कर दिखाया पहले लौनी की पुलिस ने, अब जो कमिश्नर गाजियाबाद हैं उनके नेतृत्व में जो क्राइम ब्रांच ने किया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस तरह से जो कहा वो करके दिखाया है, इससे लोगों का जो जनता है उसका भरोसा लौटा है और ये सिद्ध हो गया है कि कोई तन से जुदा का नारा लगाने वाले कहीं और हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कोई हैसियत करने की कोशिश भी की, कोई प्रयास भी किया, तो उसी तरह मारा जाएगा जिस तरह दोनों जिहादी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश और देश की जनता को जो इस बात से दुखी थे कि कोई भी समाज सेवी व्यक्ति अगर कुरीति के खिलाफ बोलता है, उनमें दहशत थी और दहशत पैदा करने की, सर तन से जुदा करने की जो प्रयास की, उसका मुंहतोड़ जवाब पुलिस ने दिया है। और जो सलीम हैं वो समाज सेवा का काम करते रहेंगे मजबूती के साथ
देवाधिदेव महादेव और महामाई की कृपा से वो भी बच गए। इसलिए आज जो आतंकी है रात में, क्योंकि आज रंग है, उस आतंकवादी के खून की होली खेल करके प्रदेश और देश की एक एक जनता आज उत्साहित है कि दिन निकलते ही 6 बजे से लगातार होली का त्योहार और जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं हापुड़ में बीते दिनों होली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और रंगों के इस त्योहार को प्रेम, एकता और सद्भाव के साथ मनाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों पर फूलों की बारिश कर उनके साथ होली खेली और भाईचारे का संदेश दिया। और इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में युवक और बुजुर्ग मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को फूलों के गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मिठाइयों का वितरण भी किया गया और लोगों ने मिलकर प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश भी दिया। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में होली उत्साह के नाम पर सड़कों पर खतरनाक स्टंट और लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। वीडियो और फोटो में देखा जा सकता है कि युवा मोटरसाइकिल और स्कूटर पर तेज गति से स्टंट कर रहे हैं, जिससे उनकी खुद की जान खतरे में पड़ रही है और आसपास के राहगीर और वाहन चालक भी जोखिम में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रवैया न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे हादसे अक्सर गंभीर चोटों और मौतों का कारण बनते हैं। विशेषज्ञ और पुलिस का कहना है कि होली जैसे त्योहार का आनंद मनाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि स्टंट और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से नियमित निगरानी बढ़ाने और ऐसे मामलों में तुरंत रोकथाम के लिए कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिम्मेदार प्रशासन और जागरूक नागरिकों के सहयोग से ही किसी बड़े हादसे को रोका जा सकता है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।